हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे बिहार के सुप्रसिद्ध इलाके कटिहार ज़िले के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कटिहार के अंदर कुल मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और सातों की 7 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छी कांटे की टक्कर देखने को मिली। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज ने जो है तो कटिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। कटिहार ज़िले की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कटिहार के अंदर खुद कटिहार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज का काफ़ी अच्छा समागम देखने को मिलता है। 82,669 वोट हासिल करके बीजेपी यहाँ जीत दर्ज करती है और 72,150 वोट हासिल करके आरजेडी सेकंड नंबर पर रहती है। ये उस वक्त की बात है जब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जेल में होते हैं और विक्ट्री मार्जिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर 10,519 रह जाता है। ये कहीं ना कहीं बड़ी नेता होने को दर्शाता है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से बात की जा रही थी कि जो तेजस्वी यादव है वो सफलतापूर्वक जो है तो इस विधानसभा में जो है तो बड़ा उलटफेर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सोचने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जा सकता है। कटिहार विधानसभा के बात अगर हम करें तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया वो काफ़ी काबिल तारीफ है। कड़वा विधानसभा क्षेत्र और एक इस ज़िले के अंदर खास करके हम बात करें तो कड़वा विधानसभा क्षेत्र भी आती है, जिसके अंदर शकील अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो वो जीत दर्ज करते हैं। सूरज प्रसाद राय जो दूसरे नंबर पर रहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ होते हैं, पीपी के भी प्रत्याशी यहाँ पर होते हैं। लेकिन शकील अहमद खान जीत दर्ज करने में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा योगदान उनका खास करके जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में रहा है। ये काफ़ी बड़ी बात है। कड़वा से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शकील अहमद खान जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं और ये काफ़ी बड़ी बात है कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें की भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शकील अहमद खान को यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी उसको वो पूरा करने में काफ़ी हद तक के कामयाब होते हुए भी नज़र आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को साथ में लेकर चलने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ख़ास करके जिस तरह की बातें की जा रही हैं इस बार जो है तो इनका वोट कट सकता है या फिर जो है तो इनका सीट भी कट सकता है, क्योंकि आरजेडी और इंडिया गठबंधन के अंदर जिस तरह से बिहार की अगर बात करें सब कुछ बाहर से सही दिखाई देता है लेकिन अंदर से क्या कुछ हालात है ये आप तमाम ही जानते हैं। कड़वा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर शकील अहमद खान ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरी इसी ज़िमन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है तो महबूब आलम साहब की सीट आती है, जहां पर महबूब आलम साहब ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बड़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो उन्होंने काम किया और महबूब आलम साहब ने दोस्तों यहाँ पर जो है तो जीत दर्ज की। वो कम्युनिस्ट नेताओं में जो तो उनका शुमार किया जाता है, बड़े नेताओं में जिसको हम कह सकते हैं। सीपीआई एमएल के साथ जो है तो उनका लिबरेशन के साथ उनका जुड़ाव रहा है। 1,04,4419 वोट उन्होंने उस वक्त हासिल किए थे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वीआईपी जो उस वक्त मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी, 50,892 वोट उन्होंने हासिल किए थे। कटिहार ज़िले के अंदर तकरीबन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक सीट ऐसी है जहां पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी किसी भी किस्म का प्रत्याशी हो, यहाँ पर इनको हरा नहीं सकता है। महबूब आलम साहब की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सादा ज़िंदगी और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर वो करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता की अगर बात करें तो इस बार काफ़ी बड़ा उलटफेर जो है तो यहाँ पर हो सकता है। महबूब आलम ने कम्युनिस्ट पक्ष को यहाँ पर मजबूत रखा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार के कुछ ज़िलों के अंदर ही जो है तो कम्युनिस्ट पक्ष जिंदा रहा है, यानी कि लेफ्ट जो है तो मैं आपको बता दूं कि जिंदा रहा है। तो उसमें से कहीं अगर हम ये बात कह दें कि महबूब आलम साहब भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं तो इसमें कोई दो राय
नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कटिहार के अंदर जो है तो डेवलपमेंट की सुगबुगाहट इनकी वजह से ही है। पारनपुर विधानसभा क्षेत्र जो है तो यहाँ आती है, जहाँ पर निशा सिंह दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। अब तक के हमने 4 विधानसभा क्षेत्र कटिहार के अंदर देखे, जिसमें से 2 पर जो है तो महागठबंधन जीत दर्ज किया और 1 पर दोस्तों 2 पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो ये कहीं ना कहीं जो है तो मैं आपको बता दूं कि बड़ापन है। जनता ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सीट जो है तो बीजेपी को दी है। निशा सिंह जो है तो यहाँ पर पारनपुर के अंदर जीत कर आई है। डेवलपमेंट के मामलों की अगर बात करें तो बिहार के अंदर कभी इधर कभी उधर मामला चलता ही रहता है, तो यहाँ पर भी उतना खासा डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए जनता वोट करती है या उनका भविष्य सुधरे, लेकिन यहाँ पर जो तो पलायन और बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दे हैं जो पारनपुर के अंदर जो तो सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य किसी भी पक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के साथ जो है तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक सुगबुगाहट भी है या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम भी है बीजेपी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी ज़िमन में अगली विधानसभा आती है मनिहारी। मनिहारी विधानसभा के अंदर अगर देखा जाए तो मनोहर प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। वहाँ पर 83,032 वोट वो हासिल करते हैं। 61,823 वोट जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी रहते हैं। शंभू सुमन जो है तो दूसरे नंबर पर आते। कई अन्य पॉलिटिकल दल भी इस विधानसभा यानी कि मनिहारी के अंदर थे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज को साथ में लेने की बात जो है तो लगातार की जाती है। तो मनिहारी के अंदर कुछ हालात जो है तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है तो मनोहर प्रसाद सिंह ने जो है तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। उतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों जिसको हम कह सकते हैं कि फूल नहीं तो फूल की पाखरू ही सही, जो है तो पंखुड़ी की तरह ही जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पलायन का मुद्दा यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी बना हुआ है, डेवलपमेंट का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। लगातार बिहार के अंदर इस तरह के मुद्दे जो है तो कांस्टेंट अगर हम बात करें तो 25 एक साल से वो लगातार बनते हुए ही नज़र आते हैं। उसको जो है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की ये तो गठबंधन की सरकार हो जो नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चलाई वो हो, या फिर अभी जो है तो मौजूदा सरकार हो, ये कम नहीं कर पाई है। ये एक अपने आप में जो है तो बिहार के नेताओं के लिए काफ़ी जो है तो सोचने और समझने की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें लगातार बनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बरारी विधानसभा क्षेत्र आती है। इस ज़िले के अंदर जो तो जनता दल यूनाइटेड के विजय सिंह निषाद जो तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में नज़र आते हैं और यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आते हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो काफ़ी दूर जो है तो आरजेडी यहाँ पर रह जाती है। तीसरे नंबर की जो तो राजनीति उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई अन्य समाज की अगर हम बात करें तो बरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता दल यूनाइटेड के पीछे खड़ा हुआ नजर आया और उन्होंने काफ़ी हद तक के दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर उनको वोट किया। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो है तो जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर जो है तो जनता ने सराहा बरारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। बरारी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए अभी भी लगातार जो तो स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। मुद्दों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे तो पूरे बिहार के अंदर जो तो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी ही है। तो इसके अलावा कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो बात की जा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज को लेकर साथ में चलना भी एक बहुत बड़ी बात है। कोरहा विधानसभा क्षेत्र आती है जहां पर कविता देवी पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। तो अगर बात की जाए कटिहार ज़िले के अंदर तो तकरीबन हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो ज़्यादातर सीटें जो है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ गई थी
और कहीं ना कहीं जो तो इंडिया गठबंधन आज कह सकते हैं कि उस वक्त का महागठबंधन जो हम कह सकते हैं कि वो जो तो सेकंड नंबर पर इस विधानसभा इस जिले के अंदर यानी कटिहार के अंदर रहा था। डेवलपमेंट के मामले के अंदर अगर देखा जाए तो ये ज़िला काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला माना जा सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट काफ़ी कम ही है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम बात करें तो इस ज़िले के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो डेवलपमेंट की बात की जाए उस तरह से डेवलपमेंट कटिहार के अंदर जो है तो नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक नई राजनीतिक सूझबूझ या फिर एक नई राजनीतिक पहल जो है तो पैदा कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई अन्य क्षेत्रों की बात की जाए कटिहार जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार खुला तौर पे दिखाई देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक जरूर कर दीजिएगा।